जो नाम है आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले सवाल अराइज होता है व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, कि हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से मुराद क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मुराद है, तो सबसे पहले हम वर्ड पे फोकस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक जो वर्ड है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, निक्स। तो इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या है, चार्ज, और निक्स से मुराद बेसिकली क्या है, कंट्रोल। तो इसका मतलब अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हम यूं डिफाइन कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। कि कहीं पे चार्ज की कंट्रोल मोशन हो उसको सिंपल हम किसका नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देंगे। या यूं डिफाइन कर सकते हैं बेटा हम, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंट्रोल मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सवाल यहाँ पे राइज होता है हमारे जहन में, सुने सवाल ये राइज होता है, सर ठीक है हमें बात समझ आ गई है कि वो ब्रांच जो कंट्रोल मोशन ऑफ चार्ज को स्टडी करती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि हाउ वी कैन कंट्रोल द मोशन ऑफ चार्ज, कि कैसे हम मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा फिनोमेना करेंगे मोशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। वैसे हमारी कोशिश होती है ना चलाएं, क्योंकि हमने कीड़ों के लिए रखा होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा सोचें। तो हम इलेक्ट्रॉन को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इनका इसके सामने बिल्कुल अगर पॉजिटिव प्लेट रख लें तो सीधा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। इसके इस तरफ नेगेटिव रख लें, इधर से क्या जाएगा, अवे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसको देखते हुए कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल कहाँ पे अच्छे से हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेस थी जो रूम टेम्परेचर पर क्या थी, इंसुलेटर थी, और जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कंडक्टर बन रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेमीकंडक्टर को हम एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर मटेरियल को एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे बेटा, पीएन जंक्शन डायोड की बेटा क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पहली चीज आ जाती है वो आपके पास क्या है बेटा, पीएन जंक्शन डायोड। क्या मुराद है पीएन जंक्शन डायोड से, एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक पेयर सेमीकंडक्टर लिया, एक पेयर फॉर्म ली सेमीकंडक्टर की। उस पेयर सेमीकंडक्टर पे हमने एक तरफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से मुराद क्या है, एक तरफ उसकी हमने बना ली पी टाइप बना ली, एक तरफ हमने सिंपल क्या बनाई, पी टाइप, और दूसरी तरफ हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया और दूसरी तरफ क्या बनाई बेटा, एन टाइप बनाई, और इस तरह क्या बन गया बेटा, पीएन जंक्शन डायोड बना। मतलब क्या है पीएन जंक्शन डायोड, सपोज ये आपके पास क्या है, पेयर सेमीकंडक्टर था। ये चौथे ग्रुप से इसका ताल्लुक है बेटा, पेयर सेमीकंडक्टर का। एक के सपोज राइट साइड पे हम थर्ड ग्रुप से इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। जब थर्ड ग्रुप से इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी पी टाइप। इसकी दूसरी टाइप हम क्या करते हैं, फिफ्थ ग्रुप से इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, एन टाइप। और इस तरह जो फॉर्म बनेगी उसको बेटा हम सिंपल किसका नाम दे देंगे, पीएन जंक्शन डायोड का नाम देंगे। अब हमारा मकसद है इस पीएन जंक्शन डायोड को हम अच्छे से डिटेल में क्या करें, डिस्कस करें, ताकि बाद में हमें कम से कम कोई इशू या प्रॉब्लम ना हो। तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे अभी देखिएगा बेटा। ये आपके पास है पीएन जंक्शन डायोड, ये एक तरफ हमने डोप किया ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से, सेकंड इसका हाफ डोप किया बेटा पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से, तो ये बन गया बेटा पीएन जंक्शन डायोड। अब हमने कहा पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है तो हम ये चाहते हैं उसको अच्छे से समझें, हम ये चाहते हैं उसको फिजिकल मीनिंग दें, हम ये चाहते हैं कि देखें उसमें होता क्या है। तो उसके लिए हमने सिंपल ये कहा, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, एक्चुअली में कुछ भी नहीं जानते लेकिन हम हमेशा अपने मन को बना लेते हैं। ये कहते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन एन टाइप, अगर एन टाइप की बात करें, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन, कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी में कैरियर होते हैं वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एंड इन पी टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल, और पी टाइप में जो मेजॉरिटी में कैरियर क्या है बेटा, होल है। अब होगा ये कि जो ही पीएन जंक्शन आपस में मिलेगा तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो एन टाइप से मूव करेंगे पी टाइप की तरफ। इलेक्ट्रॉन एन टाइप से सिंपल किस तरफ मूव करेंगे बेटा, पी टाइप की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करेंगे तो जाते हुए पीछे वो क्या छोड़ते जाएंगे, पॉजिटिव आयन। पीछे वो क्या छोड़ते जाएंगे, पॉजिटिव आयन। जिस तरह होता है ना, आपके पास ये एटम है बेटा, ये न्यूक्लियस है, इसका बाहर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए पीछे क्या बचता है, पॉजिटिव आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन टाइप से पी टाइप की तरफ तो बिहाइंड द सीन वो क्या छोड़ते जाएंगे, पॉजिटिव आयन।
अब कुछ जो इलेक्ट्रॉन जो तगड़े होंगे, जिनके पास एनर्जी होगी, वो पहुंच जाएंगे पी टाइप में। वो क्या करेंगे बेटा? पी टाइप में पहुंच जाएंगे, वहां पर चाय पानी करेंगे इस बारिश के मौसम में वहां। और कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सैलाब की जद में आ जाएंगे, मतलब ये होगा बहुत ज्यादा तूफान की जद में आएंगे। तूफान की जद में आने से मुराद क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन तो पी टाइप तक पहुंच जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हुए दूसरे एटम के साथ मिलकर दरमियान में क्या बना लेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकले जब, तो पीछे हमने क्या छोड़े? पॉजिटिव आयन। जब छोड़े तो कुछ इलेक्ट्रॉन पी में पहुंच गए और कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ? उन्हें कहीं पे अच्छा खाना नजर आ गया, उन्हें कहीं अच्छी चाय नजर आ गई। तो हुआ ये कि उन्होंने दरमियान में क्या बना लिया बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। जब उन्होंने दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो पहुंचे नहीं थे पी टाइप की तरफ, उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया। उस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एक न्यूट्रल रीजन बन गया। कौन सा रीजन बना बेटा? न्यूट्रल रीजन बना। उस न्यूट्रल रीजन को बेटा हम किसका नाम देते हैं? डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। उस न्यूट्रल रीजन को बेटा हम किसका नाम देते हैं? डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। अब ये डिप्लीशन रीजन बन गया। अब ये डिप्लीशन रीजन जिसको हमने नाम दिया, ये बेसिकली क्या है? न्यूट्रल रीजन है। जो न्यूट्रल रीजन किस वजह से बना है कि इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे हमने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया विद एटम के साथ और न्यूट्रल सा रीजन बनाया है। दिस न्यूट्रल रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। कहता है ये जो डिप्लीशन रीजन है इट स्टॉप फर्दर मोशन ऑफ चार्ज। ये डिप्लीशन रीजन जो होगा ये फर्दर मोशन ऑफ चार्ज को क्या कर लेगा? स्टॉप कर लेगा। जब फर्दर मोशन ऑफ चार्ज को स्टॉप करेगा तो होगा ये जस्ट लाइक इसके तौर पर एक्ट हो जाएगा जैसे कैपेसिटर में होता है कि दरमियान में ये इंसुलेटिंग मीडियम आ गया, मतलब डिप्लीशन रीजन आ गया, मतलब न्यूट्रल रीजन आ गया। इधर पॉजिटिव आयन आ गए और इधर क्या आ जाएंगे बेटा? नेगेटिव आयन आ जाएंगे। सो इन दिस वे पी टाइप में आ जाएंगे नेगेटिव आयन और एन टाइप में क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आयन जो बिहाइंड थे तो ये अट्रैक्ट करेंगे पी टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ नहीं सकेंगे क्योंकि दरमियान में कौन सा रीजन है बेटा? डिप्लीशन रीजन है जो फर्दर चार्जेस की मोशन को क्या कर रहा है बेटा? स्टॉप कर रहा है। अब ये डिप्लीशन रीजन हमने देख लिया, समझ लिया। अब सुनिएगा आगे, कहता है द पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दिस रीजन इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। कहता है जो इस रीजन को जो पोटेंशियल क्या करता है? तोड़ सकता है। द पोटेंशियल दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन दिस रीजन इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। कि ये जो पोटेंशियल था ये डिप्लीशन रीजन है, इसको तोड़ने के लिए जो हमें पोटेंशियल चाहिए होगा उसका सिंपल हमने किसका नाम दिया है? पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया। अगर आपके पास ये जो सेमीकंडक्टर था ये सिलिकॉन है बेटा, तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है, मतलब जो तोड़ने इस डिप्लीशन रीजन को ब्रेकअप करने के लिए जो पोटेंशियल है वो है 0.7 वोल्ट। मतलब अगर ये सिलिकॉन था तो 0.7 वोल्ट देंगे तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर आपके पास वो जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या है? 0.3 वोल्ट। तो एज ऑब्जेक्टिव कहीं पे पूछा जा सकता है कि बताएं किसके लिए पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है, या यूं पूछा जा सकता है किसका पोटेंशियल बैरियर कितना है। तो पता हो सिलिकॉन के लिए 0.7 है और आपके पास जो जर्मेनियम है उसके लिए कितना है? 0.3 है। अब मजीद देखिएगा आगे, ये तो हमने यहाँ तक देख लिया। कहता है इसके सिंबल क्या? इलेक्ट्रॉनिकल सिंबल, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसके सिंबल की बात करते हैं। कहता है जो हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया था वो तो समझा था हमने। अगर सिंबल की बात करें तो इसकी सिंबल ये है बेटा आपके पास इस तरह की, ये इसकी सिंबल आ गई पुत्र। इसमें ये क्या है? ये जो एरो का निशान है ये शो करता है पी टाइप को और ये वर्टिकल लाइन है ये शो करती है बेटा एन टाइप को। ये इसकी सिंबल आ गई है बेटा, ये वर्टिकल लाइन एन टाइप और ये क्या है? पी टाइप, जिसको अभी हमने यूं पढ़ा था बेटा। ये क्या है? पी और ये एन। ऊपर की सिंबल इसकी आ गई, ये पी है और ये आपके पास क्या आ गया? एन टाइप आ गया। ये तो हमने देखा है तारफ हल्का सा, हमने चाय पानी पिया है किसके साथ बेटा? पीएन जंक्शन डायोड के साथ। आगे इसकी टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एक तो मेरे पीछे लिखी हुई है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड और दूसरी क्या है? रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। आज जो हम कर पाएंगे बेटा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, तो देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड से क्या मुराद है। पहले समझते हैं। बाज लोग इसको ब्यास भी पढ़ते हैं, ब्यास पढ़े या बायस पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इसका मतलब समझे बेटा। बेटा बाइसिंग या बाइस से क्या मुराद है?
बायस से मुराद है किसी भी सर्किट को अगर आप बैटरी से पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, बैटरी से अटैच करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बायसिंग कहते हैं। मतलब सपोज मैं बैटरी के साथ अटैच हूँ तो आप इसको किसका नाम देंगे? बायसिंग का नाम देंगे। ये मार्कर है, अगर बैटरी के साथ अटैच है तो इसको किसका नाम देंगे? बायसिंग का। तो यहाँ बायसिंग से मुराद क्या है कि सिंपल किसी भी चीज को अगर हम सेल या बैटरी से अटैच करें वो क्या है? बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग से क्या मुराद है? सुनना है पहले, फिर जब लिखते हो लिख भी लीजिएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग से सिंपल मुराद ये है कि हमारे पास ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप है, ये आपके पास एन टाइप आ गई, दरमियान में डिप्लेशन रीजन आ गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग ये होगी कि अगर पीएन जंक्शन डायोड को हम ऐसे बैटरी के साथ अटैच करें कि पी टाइप को अटैच कर लें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप को अटैच कर लें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, P जो है बैटरी के पॉजिटिव से, N जो हो जाए बैटरी के नेगेटिव से, तो इस तरह की जो बायसिंग होगी उसको किसका नाम देंगे? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड का नाम देंगे। तो ये क्या आ जाएगी बेटा? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। सुनेंगे आगे मजीद। अब फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या? हमें ये तो पता चल गया कि पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव से एन टाइप बैटरी के नेगेटिव के साथ आ जाए तो फॉरवर्ड बायसिंग है। अब इसमें फंक्शन क्या होता है सुनिएगा। कहता देखिए हमें पता है एक बात का, नहीं पता तो अभी सुन रहे हैं लेक्चर तो पता चल रहा है कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में मेजॉरिटी में क्या है? होल। एन टाइप चूंकि बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है, एन टाइप के साथ अटैच है बैटरी के नेगेटिव, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? एनर्जी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन रीजन के अंदर क्या करेंगे? एंटर करेंगे। डिप्लेशन रीजन के अंदर क्या करेंगे? इंटर। और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल को भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो होल भी यहां से क्या करेंगे? डिप्लेशन रीजन के अंदर क्या करेंगे? एंटर करेंगे। तो मतलब इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग जब हम फॉरवर्ड पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन रीजन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और शॉर्ट आंसर भी आपके पास कि फॉरवर्ड बायसिंग केस में डिप्लेशन रीजन पे क्या फर्क पड़ता है? तो फॉरवर्ड बायसिंग केस में डिप्लेशन रीजन क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप में एनर्जी दे रहा है और होल को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप में एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्लेशन रीजन के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? इंटर कर रहे हैं। और एक ऐसा पोटेंशियल आता है जहां पर बेटा डिप्लेशन रीजन क्या हो जाता है? टूट जाता है और करंट फ्लो करता है। उस करंट को बेटा हम किसका नाम देते हैं? फॉरवर्ड बायस करंट का नाम देते हैं। कि जो ही डिप्लेशन रीजन टूटा तो करंट फ्लो हुआ, वो करंट क्या कहलाएगा बेटा? फॉरवर्ड बायस करंट कहलाएगा। ये तो फॉरवर्ड बायस करंट आ गया। फिर इसका ग्राफ भी है बेटा। ग्राफ की बात करें तो सिंपल पोटेंशियल को ले लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, करंट को ले लिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो सिंपल इसमें ये बता रहे हैं इसके ग्राफ में कि इनिशियली बेशक हम पोटेंशियल को बढ़ाते रहे, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट नहीं इंक्रीज कर रहा क्योंकि डिप्लेशन रीजन बेटा टूटा नहीं है। लेकिन जो ये खास पोटेंशियल पे सपोज सिलिकॉन का है तो 0.7 पोटेंशियल पे डिप्लेशन रीजन क्या करेगा? टूटेगा, तो एकदम से करंट फ्लो करेगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपने कहाँ पे पढ़ा था? ओम लॉ में। तो वहां पर ये ग्राफ बना हुआ था। तो ये ग्राफ मैंने उस वक्त बताया था आपको कि ये सेमीकंडक्टर का है। तो ये आप मैंने आज एक्सप्लेन भी कर लिया कैसे कि फॉरवर्ड बायसिंग केस में इनिशियली पोटेंशियल को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज नहीं कर रहा क्योंकि डिप्लेशन रीजन है वो चार्जेस को मूव नहीं करने दे रहा। लेकिन एक खास पोटेंशियल पे जो ही डिप्लेशन रीजन टूटता है एकदम से करंट फ्लो करता है। तो दिस ग्राफ शोज फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट। ये ग्राफ किसको शो करता है बेटा? फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड करंट को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमने देखा बेटा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। अब सिंबॉलिकली थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। कहता है सिंबॉलिकली कैसे देखेंगे? तो ये आपके पास पीएन जंक्शन है, ये इसकी पी टाइप है, ये इसकी क्या है? एन टाइप है बेटा। ये इसकी सिंबल है और ये सिंबल आपने याद रखनी है बेटा पीएन जंक्शन डायोड की। अब ये इसकी सिंबल है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो हम ये करते हैं पी टाइप को अटैच कर लेते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, एन टाइप को अटैच कर लेते हैं बैटरी के नेगेटिव से। तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। और एक बात याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में डायग्राम आपने हुबहू वाली बनानी है, अपनी तरफ से कोई फनकारी नहीं करनी वरना 0 मार्क्स होंगे। थ्योरी बेशक ठीक भी लिखी हो लेकिन अगर इसमें फनकारी की होगी तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। इसकी अगर हम क्या करें सिंबल तो हमने बता दी। फिर एक होती है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं V = IR, तो R = V by I। लेकिन फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस को क्योंकि ये स्मॉल होती है बेटा फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, तो इस वजह से हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया
स्मॉल, साथ में लिख लिया RF, सबस्क्रिप्ट में RF लिखा मतलब फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल V आवर डेल I। तो ऑब्जेक्टिव में भी फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस का पूछा जाए तो पता उनकी स्मॉल होती है और ये होती है किसके इक्वल है, डेल V डिवाइडेड बाय डेल I। जैसे ओम लास्ट से हम इसको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, उस तरह स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई, लेकिन साइड में बेटा इंफॉर्मेशन में मौजूद है डायग्राम में। इन फॉरवर्ड बायस द करंट इज फ्लोइंग इन मिली एम्पेयर, कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मिली एम्पेयर में करंट फ्लो करता है। अक्सर कहीं आ जाता है तो बच्चे कहते हैं कहाँ से आया, कहीं बुक में था ही नहीं। तो डायग्राम में आप देखें वहाँ जो ग्राफ बना है फॉरवर्ड बायस में करंट की यूनिट लिखी हुई है मिली एम्पेयर में, तो कहीं पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट की यूनिट क्या है, तो पता होना चाहिए मिली एम्पेयर में। इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।